तमिलनाडु में परिसीमन को लेकर बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में विपक्ष की ताकत भी दिखाई दी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के अध्यक्षता में परिसीमन को लेकर संयुक्त कार्रवाई समिति यानी JAC की ये पहली बैठक थी। अब अगली बैठक हैदराबाद में होगी। बैठक में स्टालिन ने कहा कि हम परिसीमन के खिलाफ नहीं हैं, हम निष्पक्ष परिसीमन के पक्ष में हैं। तो आखिर क्यों परिसीमन को लेकर विपक्षी दलों में दिखाई दे रही है नाराजगी, देखिए इस रिपोर्ट में। 2026 के बाद देश में लोकसभा और विधानसभा सीटों का फिर से निर्धारण किया जाएगा और इस परिसीमन के चलते सबसे ज्यादा नुकसान दक्षिण भारत के राज्यों को होने वाला है। इसके खिलाफ चेन्नई में तमिलनाडु के CM स्टालिन ने बैठक बुलाई थी, जिसमें 5 राज्यों के 14 नेता शामिल हुए। BJD प्रमुख नवीन पटनायक, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित तमाम नेता मौजूद रहे। इस दौरान स्टालिन के नेतृत्व में एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई गई, जिसने परिसीमन पर प्रस्ताव पारित किया कि 1971 की जनगणना संख्या के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों पर रोक को अगले 25 साल तक बढ़ाया जाए। साथ ही कहा कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम प्रभावी ढंग से लागू किया है, वहां संवैधानिक संशोधन लागू किया जाए। स्टालिन ने कहा कि हमें इस मामले में एकजुट होना पड़ेगा। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी स्थिति में हमारा प्रतिनिधित्व कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनसंख्या आधारित निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन से तमिलनाडु जैसे राज्यों को नुकसान होगा, जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसलिए हम इसका विरोध करने की स्थिति में हैं और संसद में हमारे प्रतिनिधि कम हो सकते हैं। बैठक में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि लोकसभा सीटों का परिसीमन तलवार की तरह लटक रहा है। भाजपा सरकार इस मामले पर बिना किसी परामर्श के आगे बढ़ रही है। दक्षिण की सीटों में कटौती और उत्तर में बढ़ोतरी भाजपा के लिए फायदेमंद होगी। उत्तर में उनका प्रभाव है। तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर सीटों का परिसीमन जनसंख्या के आधार पर हुआ तो दक्षिण भारत की राजनीतिक ताकत घटेगी और नॉर्थ के राज्य हावी हो जाएंगे। ये उन राज्यों को सजा होगी जो जनसंख्या नियंत्रण लागू करने में कामयाब रहे हैं। बैठक में ओडिशा के पूर्व CM नवीन पटनायक ने कहा कि परिसीमन का आधार सिर्फ जनसंख्या नहीं होना चाहिए।